तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियान थर्ड राउंड में पहुंच गया था और थर्ड राउंड में 13 प्रैक्टिशनर होने के कारण वहां पर नोटरी होगा यही डिसाइड हुआ था। और जिसके पास भी खाली नोटरी होगा वही फोर्थ राउंड में पहुंच जाएगा और उसको कोई भी फाइट नहीं करना पड़ेगा। लियान को वहां से भेजने के बाद सायरो अपने मन में सोचती है कि जाने वो कौन होगा जो इतना लकी है। और इसके साथ ही पिछला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी को अपना अपना नोटरी मिल गया था। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि साहिर को कहता है कि मैं इतना ज्यादा लकी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नंबर 5 मिला है। इसके बाद साहिर देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे थे और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम की लिनबू था और वो लोग बात कर रहे थे कि ये लिनबू है और इसको खाली लॉटरी मिला है। जिसमें साहिर भी लियांग को कहता है कि भैया लिनबू को खाली लॉटरी मिला है, वो कितना ज्यादा लकी है। और वो फोर्थ राउंड में भी पहुंच गया, जिसपे लियांग कहता है कि लकी लिनबू नहीं अन्य सभी लोग हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि चलो अब हमें राहत मिली क्योंकि हमें लिनबू जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भिड़ना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। फिर हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है कि जिसका भी फाइट है वो कृपया अरीना में आ जाए और फाइट को जल्दी से स्टार्ट करें। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए अरीना में आ गया होता है और इस लड़की का नाम लिन्यून था और ये भी 8 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर है। उसे देख सायरो लियान को कहती है इस लिन्यून से सभी को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। और वो सभी लोग बात कर रहे थे फर्स्ट प्राइज लिन्यू है या लिन बोलेगा। लियान जिसको बड़ी ध्यान से देख रहा था और हम देखते कि लिन्यून का फाइट स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर लिन्यून बड़े ही आसानी से उसके ओपोनेंट को हरा देता है। जिससे कि वही एल्डर अनाउंस कर देता है कि फर्स्ट नंबर यानी कि लिन्यून जीत चुकी है। उसे देख लियान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो अपने मन में सोच रहा था कि लिन्यून का ओपोनेंट बिल्कुल मेरे ही तरह 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर था, लेकिन उसने बहुत ही गंदी तरह से उसको पीट डाला। यही होता है जब 8 स्टार और 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर आपस में भिड़ते हैं। फिर वो एल्डर वहाँ पर अनाउंस कर देता है कि अगली फाइट लियान की होगी। फिर साहिर लियान को कहता है कि भैया आपके बारी आ चुकी है, आपको जाना चाहिए। और लियान का फाइट इस बार लिनजुन से है और लिनजुन लियांग से लाइब्रेरी में पीट चुका है। फिर लियान अरेना में जाने के बाद लिनजुन को कहता है कि तुम मार खाने के लिए फिर से मेरे सामने आ गए। तब लिनजुन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं पिछली बार हार गया था क्योंकि तुम इस बार इतनी ज्यादा लकी नहीं हो गए क्योंकि मैं अब 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर बन गया हूँ। जैसे लियांग कहता है कि 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर बस क्या तुम्हारे पास इतना ही है। तब लिनजुन लियांग को कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तब लियांग कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे तुमसे पहले ही माफी मांगवाना है क्योंकि इस बार तुम और भी ज्यादा बुरे से पीटने वाले हो। इस पर लिनजुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराओगे। इसके बाद वही एल्डर उन दोनों को फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसमें कि लिनजुन अपने ऑरा का बाहर निकालते हुए लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो लियांग को कहता है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे डिवाइन सोल को भी निकालने का मौका नहीं दूंगा। जिस पर लियांग कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए मेरे डिवाइन सोल की जरूरत नहीं है। तब लिंगटियान लिनजुन को कहता है कि भैया आप उस कमीने को जमीन पे पटक पटक के मारिए और उसे हरा दीजिए। जैसे कि वहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर हम एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम कि लिनचियन था और एल्डर लिनचियन अपने मन में सोच रहे थे कि पिछली बार जब लिनजुन लियांग से हार गया था तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे देख के मैंने ही उसे एक अपर लेवल का लेक्चर दिया था जिसकी वजह से वो 7 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर पर आ गया है। और वो एल्डर सोच रहा था कि लियांग इस बार जरूर हारेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि लियान अपनी इथेरियल स्टेप का इस्तेमाल करता है। लियान स्पीड से उसके अटैक को डॉट कर लेता है, जिसके बाद लियान के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन लियान इस बार भी बच जाता है और वो उसके पीछे आ जाता है। जैसे कि लिनजुन के तो होश ही उड़ जाता है और वो कहता है कि इतना फास्ट। और लियान का मौका मिलते ही अपने पंच से लिनजुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को लिनजुन डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन लियान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और धुआं हो जाता है। धुआं जैसे हटता है हम देखते हैं लिनजुन पीछे खिसक जाता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो लियांग को कहता है कि इसका मतलब तुमने पहले से इस स्टेप को सीख कर रख लिया था कि नहीं, तुम्हारी पावर 7 स्टार प्रैक्टिशनर की है और तुम अभी 7 स्टार प्रैक्टिशनर पर हो। फिर हम लिनजुन के हाथ को देखते हैं, लियान के अटैक को डॉच करने के कारण उसका हाथ कांप रहे थे, जिससे उनके सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए थे और कह रहे थे क्या 7 स्टार और इस 7 स्टार प्रैक्टिशनर पर कब पहुंच गया, इसके पास तो बेकार डिवाइन सोल है, ऐसा नहीं हो सकता। लियान का पिता भी अपने मन में सोचता है कि आखिर लियान मुझसे कितने राज छुपा रहा है। इसके बाद हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियांग कहता है कि तुम समझ गए लेकिन बहुत देर से। जिसके बाद लियांग लिनजुन को एक किक मारता है जिसकी वजह से वो अरेना से बाहर जाके गिरता है और लिनजुन की ऐसी हालत देख के लिंगटियान उसके पास भाग के आता है और उसकी ऐसी हालत देख के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तब वो एल्डर अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर लियांग है। फिर हम लियांग को देखते हैं जो साहिर के पास चले गया था, जैसे कि साहिर लियांग को कहता है कि भैया आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया और पिताजी भी आपको खड़े होकर देख रहे हैं। जिस उनके लियांग अपने पिता की तरफ देखता है और उसके पिता भी लियांग को ही देख रहे थे। फिर लियांग अपने पिताजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि पिताजी आपका बेटा यूजलेस नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर फर्स्ट एल्डर
अनाउंस करता है कि आप 7 लोगों में से टॉप 3 के लिए इस कंपटीशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई इस कंपटीशन से पीछे हटना चाहता है तो वो हट सकता है। जैसे उनका एक लड़का कहता है कि मैं इस कंपटीशन से हट रहा हूँ, और उसे देख के और दो कहता है कि हम भी इसमें से हट रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट लीडर वहाँ पर अनाउंस करता है कि लिनवू, लियून, लियांग और लिंगटुआन, आप चारों सामने आइए और अपने ओपोनेंट को ढूंढिए। फिर उन सभी को लॉटरी देने लगते हैं, जिसमें से लियांग एक लॉटरी को उठा ले और वो उसका नाम देखने लगता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि लियान, इस बार मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और इस लड़के का नाम लिन ताओ है। उसे देख के लियान अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये लिन फैमिली का नहीं है, बल्कि इसे तो गोद लिया गया था और इसके टैलेंट के कारण ये अब 8 स्टार प्रैक्टिशनर बन गया है। जिसके बाद लिन ताओ लियांग को कहता है कि मैंने तुम्हारी पिछली फाइट को देखा है और मैं समझ चुका हूँ कि तुम भी स्ट्रांग हो, तो अब चलो समय बर्बाद मत करो। और वो अपनी डिवाइन सोल को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम मुझ पर अपनी सारी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी डिवाइन सोल को देख के लियांग समझ जाता है कि इसकी डिवाइन सोल हवा की है, और मुझे लगता है कि इसने मेरे इथेरियल स्टेप को देख लिया है और ये सोच रहा है कि मेरी स्पीड को पकड़ने के लिए उसे खुद को व्हीप करने की जरूरत है। फिर लियांग फॉर्म में आते हुए अपनी डिवाइन सोल को बाहर निकाल लेता है और रेडी होते लिंग ताओ अपने मन में सोचता है कि लिन जून तुम्हारे इस डिवाइन सोल से डर रहा था, मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे इस डिवाइन सोल को और भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। फिर लिंग ताओ अपने फास्टेस्ट स्पीड की मदद से लियांग के चारों ओर घूमने लगता है। जैसे कि लियांग अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही इंक्रीज हो गया है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। जिसके बाद लियांग अपने डिवाइन सोल को लिंग ताओ के सामने ले आता है, जिसके वजह से लिंग ताओ वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर लिंग ताओ अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियान अपने इथेरियल स्टेप का इस्तेमाल करते हुए लिन ताओ के पास जाने लगता है और वो उसे पंच मारने वाला होता है। कि आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।